हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1 न्यूटन का बल कितना होता है। तो बल सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बल होता क्या है? बल उसे कहते हैं फ़ोर्स उसे कहते हैं जो किसी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट या उसके स्थिति परिवर्तन का कारण बनती है या उसमें डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करने के लिए प्रयास करती है, उसको बल कहते हैं। सपोज़ करो कि आप खड़े हो, किसी ने आपको धक्का दिया, तो आप पीछे की तरफ गिर सकते हो, आप थोड़े से पीछे की तरफ खिसक जा सकते हो या किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। तो उसके उससे क्या इस यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आदमी आपको एक किसी बल से आपको पुश कर रहा है। तो आप उस डायरेक्शन में, उस बल की डायरेक्शन में आप एक खिंचाव महसूस करते हो। उस डायरेक्शन में आप एक बल महसूस करते हो। तो इसको बल कहते हैं। तो बल साइंस में क्या हर चीज़ को हम मेज़र करते हैं, तो बल को भी हम मेज़र करते हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि एक आदमी किसी को धक्का दे रहा है, किसी को पुश कर रहा है, फिर 2 आदमी धक्का दे रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 आदमी का पुश या 2 आदमी का पुश या 3 आदमी का पुश, इस तरह से नहीं कह सकते। तो इसको एक प्रॉपर यूनिट में हम मेज़र करते हैं। तो यूनिट वो क्या होता है? वो होता है न्यूटन। तो 1 न्यूटन कितना होता है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि फिर 1 न्यूटन कितना आएगा, कितना होगा? क्या हम इसको महसूस कर सकते हैं? क्या इसको हम मतलब फ़ील कर सकते हैं कि 1 न्यूटन कितना होता है? तो उसको समझने के लिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास न्यूटन का फ़ॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम जी, जी इज़ द एक्सेलरेशन और m इक्वल टू मास। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो F है और ये जो m है और ये g है, तो ये g क्या है? ये एक्सेलरेशन है और ये जो m है ये मास है और ये फोर्स होता है। तो इसको 1 होने के लिए, ये 1 न्यूटन इसको होने के लिए, सपोज करो कि हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि 100 ग्राम का कोई वेट है, 100 ग्राम का कोई वेट है और उसको उस 100 ग्राम का वेट लिया और ये तो कांस्टेंट होता है, ये जो g होता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये 100 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 ग्राम को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 kg और इसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया g से, तो वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 0.98 kg मीटर और इसको हम ऐसे कर देंगे पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है 0.98, इसको आप अप्रोक्सीमेटली आप इसको फिर ऐसे कर लीजिए, ये तो ये आपका ये हो जाता है 1, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 1। ठीक है, और ये जो यूनिट है दिस विल बी न्यूटन, दिस इज कॉल्ड न्यूटन। इसको आप केजी मीटर पर सेकंड की जगह आप इसको न्यूटन भी कह सकते हैं। तो दिस इज 1 न्यूटन। तो आपका क्या निकल के आ गया? ये फोर्स जो है ये 1 न्यूटन। ये जो है ये इसको आप वैसे, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट अब ये आ जाता है कि ये जो है आपका 1 न्यूटन, तो ये जो, अब मैं इसकी बात करूँ कि अगर मेरे पास एक एप्पल है या एक कोई, जैसे कि ये एक एप्पल है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि ये एक हमारे पास एक एप्पल है, थोड़ा और बड़ा मैं सर्कल कर देता हूँ इसको, ये एक एप्पल है और ये हमारे पास एक 100 ग्राम का वेट है। तो ये जो 100 ग्राम का वेट है, इसको अगर मैं अपने हाथ में ले लूँ और जो बल मैं महसूस करूँगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा, उसको 1 न्यूटन कहेंगे। अब आप कहोगे 10 न्यूटन का फोर्स कितना होता है? तो आप इसको 10 गुना कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाई 10, जितना बल महसूस कर रहे हो इसका अगर आप 10 गुना का क्या मतलब हो गया कि अगर आपने 1 केजी का अगर आप वेट ले लो यहाँ पर, अगर आप
1 केजी का वेट अगर आप अपने हाथ में ले लेते हो, तो जो बल महसूस करते हो वो 10 न्यूटन होता है। इस तरह से अगर ये एप्पल है, सपोज करो कि ये जो एप्पल है आपके पास, और इस एप्पल का जो वेट है वो अगर मैं मान लूँ कि 300 ग्राम है, 300 ग्राम है, तो इसका इस ये एप्पल जब आप अपने हाथ में लोगे तो आपको कितना बल महसूस होगा? वो होगा आपको 3 न्यूटन। और इसमें इससे कितना होगा आपको? ये जो 1 केजी का जो वेट है, इससे होगा आपको 10 न्यूटन। तो इस तरह से आप 1 न्यूटन को समझ सकते हो। तो अभी आप जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, तो जब रॉकेट लॉन्च होता है तो जब रॉकेट से जो नीचे जो उसके जो फ्यूल्स बर्न होते हैं और जो धुआं निकलता है, जो थ्रस्ट पैदा होता है, उसको न्यूटन्स में लाखों न्यूटन का जो फोर्स होता है, वो थ्रस्ट जो होता है वो लाखों न्यूटन का होता है, जिसकी वजह से अप जो रॉकेट ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, क्योंकि रॉकेट का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ चाहिए होता है, वो थ्रस्ट ऊपर की तरफ चाहिए होता है, तभी वो स्पेस में जा सकता है। तो इस तरह से जो भी फोर्स का जो मेज़रमेंट है, वो हम न्यूटन में फोर्स को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, और इस तरह से 1 न्यूटन को हम समझ सकते हैं कि 1 न्यूटन को हम फ़ील कर सकते हैं। आप किसी भी किसी भी फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम में अगर कहीं कुछ न्यूटन के फ़ोर्स आ रहे हैं, तो उससे सपोज़ करो कहीं 10 टू द पावर 5 आता है, तो आप समझ सकते हो कि वो 10 लाख न्यूटन फ़ोर्स है वहाँ पे। तो आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, उसको फ़ील कर सकते हैं कि ये बल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। अपने एक्सपीरियंस जो आपने 1 न्यूटन का फ़ोर्स का जो आपको जो एक गेस मिला, आपको जो एक अंदाज़ मिल रहा है, वो उसके आधार पे आप उस सवाल को हल करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए आप ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये फ़ोर्स बड़ा है, छोटा है। सपोज़ करो कि कहीं 0.1 न्यूटन है, तो 0 न्यूटन इज़ वेरी स्मॉल फ़ोर्स। कहीं अगर आपको ये आता है कि 0.00 न्यूटन 1 न्यूटन फ़ोर्स, दैट इज़ वेरी स्मॉल फ़ोर्स। तो इस तरह से आपको 1 न्यूटन फ़ोर्स का आपको अगर अंदाज़ा है, आपको गेस है, तो उसके बेस पे आपके सवाल में जो भी न्यूटन के फ़ोर्स आ रहे हैं, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कम है या ज़्यादा है। थैंक यू।